जय हिंद दोस्तों। आज मैं 70 क्वेश्चन लेकर के आने वाला सही प्रकार है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुआ था? तो 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रपति भवन का पूरा नाम क्या होता है? तो राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम वायसराय हाउस था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, जल जीवन मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में हुआ था। जल जीवन मिशन की शुरुआत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, रथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो रथ मंदिर कोणार्क, पुरी, मदुरै या महाबलीपुरम में? तो महाबलीपुरम में स्थित है रथ मंदिर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, यमुना नदी किस जिले में गंगा से मिलती है? तो प्रयागराज में यमुना नदी गंगा नदी से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा हमारा, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सी नदी सीधे गंगा में मिलती है? तो सोन नदी सीधे गंगा में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत गणराज्य कब बना था? तो भारत गणराज्य 1950 ईस्वी को बना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? तो 1891 इसमें भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो आरबीआई के गवर्नर द्वारा 100 रुपए का नोट पर हस्ताक्षरित होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे हम लोग, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे हम लोग, सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा होता है? तो सबसे जहरीला पदार्थ रेडियम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, अशोक का सबसे सुरक्षित स्तंभ कहाँ स्थित है? तो अशोक का सबसे सुरक्षित स्तंभ लोरिया ननंद नगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, महावीर स्वामी का जन्म किस सदी में हुआ था? 6वीं सदी ईसा पूर्व हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न को देखें, किस राज्य की राजकीय भाषा कोंकणी है? तो कोंकणी भाषा गोवा राज्य की राजकीय भाषा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक लिवोजियर आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कथकली नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। तो कथकली नृत्य की उत्पत्ति केरल राज्य से हुई है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे हम लोग। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ हुआ था। तो अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेट्स है चिकित्सा शास्त्र का जनक। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगलिंग वेंकैया ने डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग किन धातुओं को मिलाकर चुंबकीय बनाया जाता है। एल्युमिनियम और निकेल को मिलाकर के चुंबक बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे हम लोग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो 1985 ईस्वी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है। तो केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। तो आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा भारत का सबसे हरियाली वाला शहर कौन सा है। तो हमारा भारत का सबसे अच्छा हरियाली वाला शहर मैसूर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है। तो स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार प्रति मिनट होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में शुरू हुआ। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है गंगा नदी पर प्रमुख बांध कौन कौन सी है। तो गंगा नदी पर प्रमुख बांध फरका और टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेडस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ है। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई है। तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट 18 मई 1920 ईस्वी को प्रकाशित हुई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा हमारा संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 1953 ईस्वी को और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे दोस्तों बुध ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लग जाता है। तो बुध ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कुल 88 दिन लग जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा अमृत योजना कब शुरू हुई थी। तो अमृत योजना 25 जून 2015 को शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे दोस्तों महाबलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी का गठन कब और कहाँ हुआ था। तो साहित्य अकादमी का गठन 1954 ईस्वी को और नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी की स्थापना कब हुआ था। तो 1959 ईस्वी को एनएसडी की स्थापना हुआ था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, जयपुर का दूसरा नाम क्या है? तो जयपुर का दूसरा नाम गुलाबी नगर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाए, कौन सी नदी बार बार रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो बार बार रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध नदी कोसी नदी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? तो भारत की प्रादेशिक कुल जल सीमा 12 समुद्री मील है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ था? तो 22 जनवरी 2015 ईस्वी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण किस नीति से संबंधित है? स्वास्थ्य नीति से संबंधित है जनसंख्या नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखें, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, जनधन योजना की शुभारंभ कब हुआ था? तो जनधन योजना 28 अगस्त 2014 ईस्वी को शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, संघाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो संघाई त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत श्रीलंका की सीमा किस खाड़ी से बनती है? तो भारत और श्रीलंका की सीमा मन्नार की खाड़ी से बनती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना बीमा की शुरुआत 9 मई 2015 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, कुशल भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो 15 जुलाई 2015 ईस्वी को कुशल भारत अभियान शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गिरनार में झील का निर्माण किसने करवाया है? तो गिरनार में झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे, कर्म पर अधिकार है फल पर नहीं, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? तो गीता में कहा गया कर्म पर अधिकार है फल पर नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुआ था? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 ईस्वी को शुरू हुआ था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग में थी? तो कांस्य युग में थी हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारत अफगानिस्तान की सीमा क्या कहलाती है? तो भारत और अफगानिस्तान की सीमा डूरंड रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, चीन, श्रीलंका, भूटान। तो श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन बनेगा करोड़पति पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? तो कौन बनेगा करोड़पति पहली बार 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? तो केरल भारत का पहला डिजिटल राज्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका को भारत में कौन सा अलग करता है? तो श्रीलंका को भारत से मन्नार की खाड़ी अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो मध्य पाषाण में पशुपालन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंतिम प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, 26वां संविधान संशोधन किस
विषय से संबंधित है। तो 26वां विधानसभा संशोधन राजाओं की पेंशन समाप्त करना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जीके का 60 क्वेश्चन लेकर के आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? तो बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा हमारा, पृथ्वी पर सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस का पौधा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे ठंडा ज्ञात ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ज्ञात ग्रह यूरेनस है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा तारा सबसे चमकीला होता है? तो सबसे चमकीला तारा सीरियस होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमती है? तो उल्टी दिशा में हमारा शुक्र ग्रह घूमती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ब्लैक होल का सबसे पहले अवलोकन किस वर्ष किया गया था? तो ब्लैक होल का सबसे पहला अवलोकन 2019 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा जीवाश्म अब तक सबसे पुराना पाया गया है? तो सबसे पुराना जीवाश्म साइनोबैक्टीरिया जीवाश्म है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा डीएनए विविधता किस जीव में पाई जाती है? तो डीएनए विविधता ऑक्टोपस में पाई जाती है सबसे ज्यादा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस धातु का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में प्लेटिनियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण कहाँ पाया जाता है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण मेरियाना ट्रेंच पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा महासागर सबसे अधिक अनदेखा और अनजाना है? तो सबसे अधिक अनदेखा और अनजाना महासागर दक्षिण महासागर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा स्थान पृथ्वी पर सबसे शुष्क है? तो अंटार्कटिका मैकमुर्डो ड्राई वैली पृथ्वी पर सबसे सूखा जगह है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस जानवर के खून का रंग हरा होता है? तो छिपकली का खून का रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा जानवर बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है? तो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है जेलीफिश बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पृथ्वी पर सबसे गहरी प्राकृतिक गुफा कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरी प्राकृतिक गुफा क्रूबेरा गुफा है, जो कि जॉर्जिया में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, कौन सा शहर दुनिया का सबसे ठंडा शहर माना जाता है? तो दुनिया का सबसे ठंडा शहर जो कि याकुत्सव में बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित जीव हनी फंगस है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा रेगिस्तान विश्व का सबसे पुराना माना जाता है? तो विश्व का सबसे पुराना माने जाने वाला रेगिस्तान नामीब रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा स्थान दुनिया का सबसे शुष्क जगह कहलाता है? तो दुनिया का सबसे शुष्क जगह आटाकामा रेगिस्तान जो कि चिली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, किस विलुप्त जीव को वैज्ञानिक जीवित जीवाश्म कहते हैं? तो वैज्ञानिक जीवित जीवाश्म कोयला कैंथ मछली को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा जानवर दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक जीवित रह सकता है?
तो दुनिया में सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रह सकता है जेलीफिश। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जीव को दुनिया का सबसे पुराना जीव माना जाता है? तो दुनिया का सबसे पुराना जीव टार्डीग्रेड है, वाटर बीयर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाए, किस पक्षी को पृथ्वी का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है? तो सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी RJTB से। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से वैज्ञानिक प्रशिक्षण गॉड पार्टिकल की खोज के लिए किया गया था? तो गॉड पार्टिकल के लिए खोज में हिग्स बोसन प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा तत्व एकमात्र ऐसा है जो समान तापमान पर तरल रहता है? तो समान तापमान पर तरल ब्रोमीन रहता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है? तो पृथ्वी पर सबसे मजबूत ग्रेफीन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। हमारा कौन सा पदार्थ सबसे ज्यादा तापमान सहन कर सकता है? तो सबसे ज्यादा तापमान सहन टेंटालम कार्बाइड कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु पानी में डालते ही आग पकड़ सकती है? तो पानी में डालते ही सभी उपयुक्त पदार्थ आग पकड़ सकती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की मांसपेशी होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अंग जन्म के बाद जीवन भर बढ़ता रहता है? तो जन्म के बाद जीवन भर बढ़ने वाला अंग कान और नाक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, योजना आयोग का कौन सा उपाध्यक्ष अध्यक्ष होता है? तो योजना आयोग का प्रधानमंत्री उपाध्यक्ष अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष होते हैं? तो संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? तो सबसे प्रबल अपचायक लिथियम है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर कुल महासागर की संख्या 5 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो पृथ्वी पर कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला विश्व का प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न को देखेंगे। जय हिंद दोस्तों, आज मुझे 80 क्वेश्चन लेकर के आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, तो बने रहेगा वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? तो अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, पृथ्वी पर सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे तेज घूमने वाला पौधा बांस का है।
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, सबसे ठंडा ज्ञात ग्रह कौन सा है? तो यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो या कल्प 9b। तो सही जवाब हो जाएगा यूरेनस। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, कौन सा तारा सबसे चमकीला होता है? सीरियस तारा सबसे चमकीला होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा हमारा, कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है? तो बुध, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति। तो उल्टी दिशा में घूमने वाला ग्रह शुक्र है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्लैक होल का सबसे पहले अवलोकन किस वर्ष किया गया था? तो ब्लैक होल का सबसे पहले अवलोकन 2019 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा जीवाश्म अब तक सबसे पुराना पाया गया है? तो अब तक सबसे पुराना जीवाश्म पाया गया साइबनो बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, दुनिया में सबसे ज़्यादा डीएनए विविधता किस जीव में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा डीएनए विविधता ऑक्टोपस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे दोस्तों, किस धातु का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में प्लेटिनियम धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे हम लोग, पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण कहाँ पाया जाता है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण मेरियाना ट्रेंच पे पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा महासागर सबसे अधिक अनदेखा और अनजाना है? तो अनदेखा और अनजाना महासागर दक्षिणी महासागर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा स्थान पृथ्वी पर सबसे शुष्क है? तो पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान अंटार्कटिका का मैकमुर्डो ड्राई वैली पृथ्वी पर सबसे शुष्क है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, किस जानवर के खून का रंग हरा होता है? तो छिपकली का खून का रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, कौन सा जानवर बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है? टार्डीग्रेड बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे गहरी प्राकृतिक गुफा कौन सी है? तो कुबेरा गुफा जॉर्जिया में है। पृथ्वी पर सबसे गहरी गुफा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा शहर दुनिया का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान है? याकुत्स्क जो कि रूस में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित जीव हनी फंगस है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा रेगिस्तान विश्व का सबसे पुराना माना जाता है? तो विश्व का सबसे पुराना रेगिस्तान नामीब रेगिस्तान माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे, कौन सा स्थान दुनिया की सबसे शुष्क जगह कहलाती है? तो दुनिया का सबसे शुष्क जगह अटाकामा रेगिस्तान जो कि चिली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे दोस्तों, किस विलुप्त जीव को वैज्ञानिक जीवित जीवाश्म कहते हैं? कोयला मेथी मछली को जीव को वैज्ञानिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, कौन सा जानवर दुनिया में सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रह सकता है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहने वाला जानवर जेलीफिश है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाए, किस जीव को दुनिया का सबसे पुराना जीव माना जाता है? तो सबसे पुराना माने जाने वाला जीव टार्डीग्रेड है, वाटर बियर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस पक्षी को पृथ्वी का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है? तो सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी आरजेटिविस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा वैज्ञानिक परीक्षण गॉड पार्टिकल की खोज के लिए किया गया था? तो गॉड पार्टिकल के खोज के लिए
हिग्स बोसॉन प्रयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा एक तत्व ऐसा है जो समान तापमान पर तरल रहता है? तो समान तापमान पर तरल रहने वाला पदार्थ ब्रोमीन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर सबसे मजबूत माना जाता है? तो पृथ्वी पर सबसे मजबूत माने जाने वाला पदार्थ ग्रेफीन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन सा पदार्थ सबसे ज्यादा तापमान सहन कर सकता है? तो सबसे ज्यादा तापमान सहन कर सकता है टेंटालम कार्बाइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा धातु? तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा धातु पानी में डालते ही आग पकड़ सकती है? तो तुरंत पानी में डालने से आग पकड़ सकते हैं पोटासियम, सोडियम, लिथियम, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो जबड़े की मांसपेशी मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, कौन सा अंग जन्म के बाद जीवन भर बढ़ता रहता है? तो हड्डी, हृदय, कान और नाक, फेफड़े। तो जीवन भर बढ़ने वाला अंग कान और नाक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न को देखेंगे, इंसानी दिमाग में कितनी तंत्रिका कोशिकाएं हैं? तो इंसानी दिमाग में कुल न्यूरॉन की संख्या 80 अरब है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा हमारा, कौन सा खून ग्रुप सबसे दुर्लभ माना जाता है? तो RH नूल खून का सबसे दुर्लभ ग्रुप माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखेंगे, यदि आप प्रकाश की गति से यात्रा करें तो समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि हम प्रकाश की गति से यात्रा करें तो समय रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह पर एक दिन एक साल से बड़ा होता है? तो एक दिन एक साल से बड़ा शुक्र ग्रह पर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, विज्ञानों के अनुसार ब्रह्मांड में कितने प्रतिशत हिस्सा मैटर और डार्क एनर्जी से बना होता है? तो 95%। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि एक ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? यदि एक ब्लैक होल में गिर जाए तो उपयुक्त सभी आप खींचकर स्पेगेटी जैसे हो जाएंगे, आप दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच सकते हैं, समय धीमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वैज्ञानिकों ने किस तत्व से बना एक कृत्रिम सूरज तैयार किया था? तो वैज्ञानिकों ने ड्यूटेरियम और ट्रिटियम से एक कृत्रिम सूरज तैयार किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा जानवर पानी के अंदर सांस ले सकता है और हवा में भी जिंदा रह सकता है? तो हवा और पानी दोनों में जिंदा रहने वाला जानवर मड स्पीकर मछली है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, कौन सा पक्षी उल्टा उड़ सकता है? तो उल्टा उड़ने वाला पक्षी हमिंग बर्ड है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा जानवर बिना पानी से के लंबे समय तक जीवित रह सकता है? तो बिना पानी के लंबे समय तक जिंदा रहने वाला जानवर कंगारू चूहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है? तो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है टारगीग्रेट, जेलीफिश, हाइड्रा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा प्राकृतिक स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक बिजली गिरने के लिए प्रसिद्ध है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक बिजली गिरने के लिए प्रसिद्ध केटाटुम्बो है, वेनेजुएला में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व हाथ में पकड़ते ही पिघल जाती है? तो हाथ में पकड़ते ही गैलियम पिघल जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, कौन सा धातु पानी में डूबते ही आग पकड़ लेती है? तो सोडियम पानी में डूबते ही आग पकड़ लेती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा तत्व सबसे ज्यादा महंगा है? तो सबसे ज्यादा महंगा तत्व कैलिफोर्नियम 252। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पदार्थ आग में नहीं जलता लेकिन हाथ को बढ़ा सकता है? तो ऑक्सीजन आग में नहीं जलता मगर आग को बढ़ा सकने वाला तत्व। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस ग्रह पर हीरे की बारिश होती है? तो शनि ग्रह पर हीरे की बारिश होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा तारा सबसे चमकीला होता है? तो सीरियस सबसे चमकीला तारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे तेज घूमने वाली वस्तु कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे तेज घूमने वाली वस्तु नैनोस्केला डायमंड डिस्क है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा जीव बिना सिर के भी जिंदा रह सकता है? तो बिना सिर के भी जिंदा रह सकता है तिलचट्टा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा पक्षी सबसे ऊंचा उड़ सकता है? तो रूपहला सारस सबसे ऊंचा उड़ सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, किस मछली में दो दिमाग होते हैं? तो दो दिमाग मंटारे में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर सबसे लंबा हो सकता है? तो सबसे लंबा को आला है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा तत्व ठंडा करने पर सिकुड़ने के बजाय फैलता है? तो पानी ठंडा करने पर सिकुड़ने के बजाय फैलता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तापमान सहन कर सकता है? तो हाफनियम कार्बाइड सबसे ज्यादा तापमान सहन कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ इंसानी हड्डियों से ज्यादा मजबूत होती है लेकिन कांच की तरह पारदर्शी होती है? एल्यूमिनियम ऑक्सीनाइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने अब तक सबसे रहस्यमयी रेडियो सिग्नल कहाँ से प्राप्त किया है? वाओ सिग्नल 1977 में प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, वैज्ञानिकों के अनुसार कौन सा ग्रह एक समय पर पृथ्वी जैसा जीवन रखता है? तो मंगल ग्रह एक समय पर पृथ्वी जैसा जीवन रखता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा ग्रह सौर मंडल में सबसे अधिक गर्मी सह सकता है? तो शुक्र सौर मंडल में सबसे अधिक गर्मी सह सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा चंद्रमा सौर मंडल पर सबसे ठंडा स्थान पर माना जाता है? तो सबसे ठंडा स्थान पर माने जाने वाला चंद्रमा टाइटन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा जीव 30 साल तक बिना भोजन के जिंदा रह सकता है? तो 30 साल तक बिना भोजन के जिंदा रहने वाला जीव अंटार्कटिक स्पंज है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा पक्षी उड़ने के बजाय पानी में तैरना पसंद करता है? तो पेंगुइन उड़ने के बजाय पानी में रहना पसंद करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा पेड़ दुनिया का सबसे पुराना जीवित वृक्ष माना जाता है? तो ब्रिसल कोन पाइन दुनिया का सबसे पुराना जीवित पेड़ माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कौन सा जीव बिना दिमाग के भी जीवित रह सकता है? तो स्टारफिश, जेलीफिश, स्पंज, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? आंसर बी, क्रस्ट। पृथ्वी का आकार कैसा है? आंसर बी, चपटा गोल। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने घंटे में लगाती है? आंसर सी, 24 घंटे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है? आंसर सी, 365 दिन।
पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? आंसर बी आंतरिक कोर। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? आंसर बी मेंटल। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? आंसर बी अंटार्कटिका। पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? आंसर बी लूत मरुस्थल, ईरान। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आंसर सी प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आंसर बी आर्कटिक महासागर। विश्व का